संस्कृत सुकौशल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज हम संस्कृत व्याकरण के मुख्य टॉपिकों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जैसे संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, कारक, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द रूप, धातु रूप, छंद, अलंकार, इन सबका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। हमारा उद्देश्य रहेगा कि प्रत्येक जो हमारे कालांश है, जो वीडियो है, वो छात्र छात्राओं के लिए स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक से ग्रेड सेकेंड, ग्रेड लेवल फर्स्ट एवं ग्रेड लेवल सेकेंड के लिए उपयोगी बने। तो सबसे पहले आज हम संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय और व्याकरण के तीन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिए संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय, संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय। देखिए, प्रत्येक मनुष्य को अपने मनोगत जो भाव है, जो विचार है, उनको अभिव्यक्त करने के लिए किसी न किसी भाषा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। बिना भाषा के कोई भी व्यक्ति अपने मनोगत भावों को, विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए एक भाषा की प्रत्येक मनुष्य को आवश्यकता होती है। संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, हजारों भाषाएं हैं, लेकिन कौन सी भाषा श्रेष्ठ है? भाषा वो श्रेष्ठ होगी जिसका व्याकरण सशक्त होगा। जितना श्रेष्ठ होगा व्याकरण, जिसका मजबूत होगा, भाषा भी उतनी ही श्रेष्ठ होगी। संस्कृत जो व्याकरण है वो कहीं न कहीं, संस्कृत भाषा जो है वो कहीं न कहीं अपनी व्याकरण के कारण ही आज देवी भाषा या संपूर्ण भाषाओं की जननी के रूप में जानी जाती है। संस्कृत भाषा आज विश्व की संपूर्ण भाषाओं में सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा है, तो इसका श्रेय कहीं न कहीं व्याकरण को जाता है। तो लिखिए संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय। आज हम व्याकरण का सामान्य परिचय करने वाले हैं। तो लिखिए व्याकरण, देखिए व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? व्याकरण शब्द की उत्पत्ति, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, करेण धातु, ल्युट प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय से हुई है। देखिए वी और आम उपसर्ग पूर्वक करेण धातु ल्युट प्रत्यय से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। वी और आम उपसर्ग है, यहाँ पर इको यंत्र से यह संधि होकर के ल्युट के स्थान पर युवा सूत्र से यु के स्थान पर अन आदेश होने से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई। जब हम व्याकरण में प्रत्ययों का प्रकरण पढ़ेंगे उस समय हम विस्तार से बताएंगे किस प्रकार से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से व्याकरण शब्द निष्पन्न हुआ। अभी लिखिए व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी प्लस आम उपसर्ग पूर्वक करेण धातु ल्युट प्रत्यय से हुई है। व्याकरण संस्कृत, देखिए संस्कृत भाषा में चार वेदांग, पुराण, उपनिषद आदि का बहुत महत्व है।
बहुत ही महत्व है। संस्कृत भाषा में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। इन 4 वेदों को पढ़ने के लिए 6 वेदांत, पुराण, उपनिषद, षड दर्शन आदि है, सबका मुख्य स्थान है। देखिए चारों वेदों को समझने के लिए या जानने के लिए, चारों वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों को समझना जरूरी है। चारों वेदों को पढ़ने के लिए हमें 6 वेदांतों को समझना होगा। 6 वेदांत कौन कौन से लिखिए? 6 वेदांत कर्मशः ज्योतिष, निरुक्त, छंद, स्रोत, कल्प, व्याकरण, शिक्षा। 6 वेदांत क्रमशः ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, शिक्षा है। पाणिनीय शिक्षा में देखिए, पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया, छंद पादोक्त वेदस्य हस्तोकल्पोत पठ्यते ज्योतिषायनम चक्षु निरुक्तम श्रोतम उच्यते। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो वेद रूपी पुरुष का जिस प्रकार से मनुष्य के संपूर्ण शरीर में मुख का अत्यधिक महत्व है, मुख श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से इन 6 वेदांगों के अंदर व्याकरण का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। व्याकरण के अध्ययन के बिना हम वेदों का अध्ययन अध्यापन नहीं कर सकते, इसलिए व्याकरण की यहाँ पर महत्ता बताई गई है। तो देखिए अर्थात ज्योतिष को आंख, वेद रूपी पुरुष की ज्योतिष को आंख, निरुक्त को स्रोत यानी कान, छंद को वेद रूपी पुरुष का पैर, कल्प को हस्त यानी हाथ, हस्त, शिक्षा को घ्राण यानी क्या होता है? घ्राण यानी होता है नाक, घ्राण यानी होगा नाक, और व्याकरण को
व्याकरण को मुख माना गया है। व्याकरण को मुख माना गया है। वेद रूपी पुरुष जो है उसको ज्योतिष को तो क्या माना, आंख, निरुक्त को स्रोत, छंद को पैर, कल्प को हाथ, शिक्षा को घ्राण और व्याकरण को मुख माना गया है। तो मुख मानने के कारण व्याकरणम मुखम स्मृतम, मुख मानने के कारण ही व्याकरण को हम सभी जो वेदांग है, सभी जो शास्त्र है उनके अंदर हम कह सकते हैं कि व्याकरण बहुत ही श्रेष्ठ है। अब हम व्याकरण की परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण की वर्तमान में कितनी परंपराएं व्याकरण की, लिखिए व्याकरण की मुख्यतः दो परंपराएं हैं। मुख्यतः दो परंपराएं हैं। प्रथम लिखिए वारस्पति परंपरा। वारस्पति परंपरा और दूसरी लिखिए माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा सबसे पहले है वारस्पति परंपरा। वारस्पति परंपरा ऐसे लिखना आप लोगों को। इस परंपरा में भगवान ब्रह्मा ने बृहस्पति ने इंद्र को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने ऋषियों को, ऋषियों ने ब्राह्मणों को व्याकरण का अध्ययन करवाया। अध्ययन करवाया। अतः इस परंपरा में प्रथम व्याकरण इंद्र को माना गया है। माना गया है। देखिए व्याकरण की दो परंपराएं हैं। परंपराओं का मतलब है कि जो व्याकरण है उनको हम दो भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में बांटा जा सकता है। व्याकरण कहाँ से आए, तो सबसे पहले मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने ये जो व्याकरण है वो देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं उनको सुनाया। बृहस्पति ने देवताओं के राजा इंद्र को सुनाया। इंद्र ने भरद्वाज ऋषि को, भरद्वाज ऋषि ने बाकी सभी ऋषियों को, और ऋषियों ने ब्राह्मणों को ये व्याकरण समझाया, पढ़ाया, लिखाया। तो इस परंपरा के आधार पर प्रथम व्याकरण किसको कहते हैं? व्याकरण को जानने वाला जो व्यक्ति है ना उसको व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम व्याकरण कौन हुए? इंद्र को माना
गया। तो एक प्रथम परंपरा तो ये हुई वारस्पति परंपरा। अब दूसरी परंपरा जो आप लोगों के सामने लिखी हुई है वो है माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा इसके नाम से स्पष्ट है, महेश दिखाई दे रहा होगा, तो भगवान महेश कौन? शिव। तो शिव, तो लिखिए दूसरी परंपरा जो है वो है माहेश्वरी परंपरा। इस परंपरा के आधार पर प्रथम व्याकरण भगवान महेश हुए, भगवान शिव हुए। शिव लिख लीजिए, एक ही बात है, शिव हुए। देखिए दूसरी परंपरा है हमारे पास माहेश्वरी परंपरा। इसके आधार पर इस परंपरा में जो प्रथम व्याकरण कौन माने गए हैं? भगवान महेश इस परंपरा के प्रथम व्याकरण माने जाते हैं। तो अब आगे हम देखिए जो पाणिनि है, पाणिनि ने अपना जो ग्रंथ अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी में अपने से पहले 10 आचार्यों का वर्णन किया है। अपने से जो पहले 10 व्याकरण पाणिनि की नहीं है, इससे पहले भी बहुत व्याकरण हुए इस देश के अंदर। तो उन्होंने खुद ने ऐसे तो 52 के आसपास हम संख्या बता सकते हैं, लेकिन जो पाणिनि है उन्होंने अपने से पूर्व 10 आचार्यों का वर्णन किया है। तो लिख सकते हो आप लोग कि पाणिनि ने अपने से पूर्व 10 आचार्यों का वर्णन किया है। अपने से पूर्व 10 आचार्यों का वर्णन किया है। तो है आपसली काश्यप, गार्गे, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाक्टायन, साकल्य, सोनक, स्पोटाइन। इस प्रकार से पाणिनि से पहले जो 10 आचार्य हुए, उन्होंने अपने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उन्होंने अपने से पहले 10 आचार्यों का वर्णन किया है। तो हमने उनके बारे में आपको ये बता दिया है। अब देखिए हमारा हुआ ये संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं व्याकरण के त्रिमुनि। अब आप अपना जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो डालिए व्याकरण के त्रिमुनि। आप लिख सकते हो व्याकरण के त्रिमुनि, ऊपर ही ऊपर लिखिए व्याकरण के त्रिमुनि। देखिए पाणिनि, भगवान पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन लिख लीजिए क्रमशः, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को व्याकरण के त्रिमुनि
कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए जो व्याकरण आज हमारे सामने उपस्थित है, ये इसमें जो 3 ऋषि है, 3 मुनि हैं, उनका योगदान है। उनका नाम है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन तीनों की वजह से जो व्याकरण आज हमारे सामने उपस्थित है, परिमार्जित हो करके उसको हम सब लोग अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले पाणिनि का परिचय प्राप्त करेंगे। देखिए पाणिनि, आप अपना टॉपिक डालिए पाणिनि, पाणिनि आपको लिखना होगा पाणिनि। लिखिए पाणिनि, पाणिनि, पाणिनि का जन्म, पाणिनि का जन्म, पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व की, मानते काल्पनिक है, कहीं पर भी निश्चित नहीं कह सकते हैं। संस्कृत वालों ने कहीं पर भी, इतने ऋषि हुए, इतने मुनि हुए, इतने लेखक हुए, उन्होंने कहीं पर भी अपना जो जन्म है वो नहीं बताया, कभी भी अपने बारे में नहीं लिखा। तो 500 ईसा पूर्व माना जाता है, माना जाता है, माना जाता है इनका जन्म, इनका जन्म, इनका जन्म, इनका जन्म सालातुर, सालातुर जो वर्तमान में लाहौर है, लाहौर को सालातुर कहा जाता था, लाहौर उसमें गांव था। तो सालातुर ग्राम में होने के कारण, होने के कारण, के कारण इनका नाम, इनका नाम सालातुर्य भी है, सालातुर्य भी है, सालातुर्य भी है। दूसरे रंग डालिए इधर। इनके, 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 इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, नाम, इनके पिता का नाम पणिन, न केलंत लगाइएगा। इनके पिता का नाम पणिन तथा, तथा माता का नाम, इनके पिता का नाम पणिन तथा माता का नाम दाक्षी, दाक्षी होने के कारण, होने के कारण इनको, इनको पाणिनि तथा, पाणिनि तथा दाक्षायण भी कहा जाता है, दाक्षायण भी कहा, दाक्षायण भी कहा जाता है, दाक्षायण भी कहा जाता है। लिखिए आगे, लिखिए पाणिनि के पिता का नाम सलंक था, पाणिनि के पिता का नाम सलंक होने के कारण इनको सालंकी भी कहा जाता है। पाणिनि के पिता का नाम क्या होने के कारण, सलंक होने के कारण इनको, इनको सालंकी भी कहा जाता है, सालंकी भी कहा जाता है, सालंकी भी कहा जाता है, कहा जाता है। सलंक होने के कारण अब आपके दिमाग में आ सकता है कि साहब आपने पहले पणिन कह दिया, आप सलंक बोल रहे हो। तो देखिए ये मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि संस्कृत के जितने भी विद्वान हुए उन्होंने न तो कभी अपना जन्म लिखा, न कभी उन्होंने अपने ग्राम का पता लिखा, न कभी मम्मी पापा का किसी का नाम लिखा, बिल्कुल नहीं। विद्वानों ने खोज किए हैं, उनको जिन जिन विद्वानों ने, जिन जिन आचार्यों को जैसा लगा उन्होंने बताया, इस वजह से मैं यहाँ पर लिखना हो रहा है। तो सलंक होने के कारण इनको सालंकी भी कहा जाता है। इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम वर्ष था, गुरु का नाम वर्ष था तथा, वर्ष था तथा इन्होंने, इन्होंने, इन्होंने तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय भारतवर्ष का संपूर्ण प्राचीन विश्वविद्यालय जो वर्तमान में जो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में है, इन्होंने तक्षशिला, तक्षशिला नामक विश्वविद्यालय में, नामक विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में
विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ये तो था पाणिनि का सामान्य परिचय पढ़ना जरूरी था। अब हम देखते हैं पाणिनि के जो ग्रंथ है, इन्होंने क्या कौन कौन से ग्रंथ लिखे। तो लिखिए, आगे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर टॉपिक डाल सकते हैं ग्रंथ इनके ग्रंथ क्या थे वो आप लोग लिख सकते हो। तो इनके ग्रंथ क्या थे, तो पाणिनि का आधारभूत जो मुख्य है, आधारभूत यानी क्या होगा, मुख्य आधारभूत ग्रंथ, पाणिनि का आधारभूत ग्रंथ अष्टाध्यायी है। पाणिनि का आधारभूत ग्रंथ क्या है, अष्टाध्यायी। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है 8 अध्याय जिसमें वो क्या होगा, अष्टाध्यायी। तो पाणिनि का आधारभूत ग्रंथ क्या है, अष्टाध्यायी है। इसमें 8 अध्याय लिख सकते हो, इसमें 8 अध्याय है तथा प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। पाद यानी क्या होगा, चरण पाद यानी होगा, आप अध्याय बोल सकते हो, टॉपिक बोल सकते हो, विभाजन है प्रत्येक अध्याय का, इन पादों में विभाजित है। तो इस प्रकार से एक अध्याय में 4 पाद है, तो 8 अध्याय में कितने पाद हो गए, 8 32। तो अध्याय में 4 पाद है। इस प्रकार से अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद है, जिनमें लिखिए, देखिए याद रखना, समझने की बात है, जिनमें 7 सही 1/4 अर्थात 7 अध्याय, 7 सही 1/4 तो अध्याय अर्थात अथवा 29 पाद सिद्ध माने गए हैं तथा 3 पाद असिद्ध माने गए हैं। 8 × 4 बराबर 32 पाद हो गए। 32 पाद में से 3 पाद कितने हो गए, असिद्ध हो गए, तो क्या बचे, 29 पाद असिद्ध हैं। तो 7.5 29 पाद का कितना बचेगा, 7 चौक 28 और 1/4 का 1, तो कुल कितने हो गए, 29 पाद जो है वो 29 पाद तो सिद्ध आप कह सकते हो, 29 पाद तो सिद्ध है। और अध्यायों में अगर आप लोगों को पूछे तो आप बता सकते हो 7 सही 1/4, 7 सही 1/4 अध्याय बराबर कितने पाद होंगे, 29 पाद होंगे। तो 7 सही 1/4 तो क्या है, ये है अध्याय, और 29 क्या है, ये पाद है। तो 7 सही 1/4 अध्याय या 29 पाद, ये तो क्या है, सिद्ध है। और 3 पाद क्या है, 3 पाद क्या है, असिद्ध है। 3 पाद क्या है, असिद्ध है। तो देखिए आगे हम चलते हैं, लिखिए अष्टाध्यायी में कुल 3,965 या 3,978 या 3,998 या लगभग 4,000 सूत्र है। देखिए कहीं पर 3,965 बताया गया, कहीं पर 3,978 बताए गए, कहीं पर 3,998 बताए गए। तो इस प्रकार से अलग अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में
3978, 3998 भी बताए गए हैं तो पाठ्यक्रम में। तो हम कह सकते हैं इस ये क्वेश्चन कहीं पर भी बनने वाला नहीं है कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, बस अपन जानने के लिए ये है। कहते हैं अजाबक्षितम कुछ लगभग 4000 सूत्र थे, तो पहले ताड़पत्रों पे लिखा जाता था, तो ताड़पत्रों को अजाबक्षितम का कुछ जो पत्र थे 5-10 उनको अजा यानी बकरी आकर के खा गई, तो बकरी खा गई तो 4000 नहीं रह पाए। तो इस प्रकार से बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लिखित में हमारे पास कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कहीं पर बढ़ने वाला नहीं है कि साहब कितने क्वेश्चन है कितना, ये ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आने वाला आप लोगों के पास नहीं है। बस ये सामान्य जानकारी के लिए आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है। ये सब सामान्य जानकारी है, बस संस्कृत व्याकरण की सामान्य, आपके न तो सिलेबस में है जहाँ तक मुझे लगता है, सामान्य परिचय हम कर रहे हैं सामान्य व्याकरण का और त्रिमुनियों का। तो देखिए अष्टाध्यायी को लिख सकते हो, अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। शब्दानुशासन नाम से स्पष्ट है। अनुशासन शब्दों का अनुशासन, शब्दों को कर्म से जमाना, शब्दों को नियम पूर्वक लिखना। तो अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि के लिखिए, पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिराधेज। वृद्धि संधि जब पढ़ेंगे तब आएगा, उस समय हम बड़े ध्यान से इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। वृद्धिराधेज तथा अंतिम सूत्र अ है। पाणिनि की अंतिम रचना या पाणिनि की दूसरी रचना लिख सकते हो। पाणिनि की दूसरी रचना जाम्बवती विजय भी है, जाम्बवती विजय भी है। इस प्रकार से पाणिनि का और उसके अष्टाध्याय का संपूर्ण विस्तृत वर्णन हम कर चुके हैं। और कहते हैं कि पाणिनि जी कहीं पर जब तपस्या कर रहे थे, अध्यापन करवा रहे थे, तो जंगल में किसी व्याघ्र के द्वारा उनका भक्षण कर लिया गया एकादशी के दिन। तो उस दिन को लोग व्याकरण का पाठ नहीं करते हैं उस दिन को। ये सब किंवदंतियां हैं हमारे पास। व्याकरण के द्वितीय मुनि हैं कात्यायन। व्याकरण के द्वितीय मुनि कौन है? कात्यायन। कात्यायन का जन्म 350 ईसा पूर्व माना गया है। 350 ईसा पूर्व माना गया है। इनका अन्य नाम वररुचि भी है। इनका अन्य नाम वररुचि भी है। इन्होंने लिखिए, इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्याय में, इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो कहा गया, जो नहीं कहा गया,
कहा गया, जो दुरुक्तम कहा गया, कठिन कहा गया, उनका परिमार्जन, परिमार्जन यानी होता है संशोधन करना, उनका परिमार्जन करने हेतु उनका परिमार्जन करने हेतु उन्होंने वार्तिकों की रचना की, वार्तिकों की रचना की, उन्होंने वार्तिकों की रचना की। उनकी वार्तिकों की संख्या उनके वार्तिकों की संख्या 1500 के आसपास है, जिनमें से 836 उपलब्ध है, जिनमें से 836 उपलब्ध है। कात्यायन के लिखिए, कात्यायन के अन्य ग्रंथ का नाम स्वर्गारोहणम है। कात्यायन के अन्य ग्रंथ का नाम क्या है? स्वर्गारोहण। देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा पाणिनि के 2 ग्रंथ थे। प्रथम ग्रंथ का नाम था अष्टाध्यायी और दूसरे ग्रंथ का नाम था जाम्बवती विजय। जाम्बवती यानी होता पृथ्वी पे विजय प्राप्त कर लेना। जाम्बवती विजय नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा, लेकिन इन्होंने क्या किया? कात्यायन कहते हैं कि कात्यायन को कंपटीशन था किनसे? पाणिनि जी से। तो उन्होंने लिखा जाम्बवती विजय, और इन्होंने क्या लिख दिया? स्वर्गारोहणम विजय। आप जाम्बवती पृथ्वी पे विजय प्राप्त करो, हम स्वर्ग पे विजय प्राप्त करते हैं। तो इनके ग्रंथ का क्या नाम हुआ? स्वर्गारोहणम। इनके दूसरे ग्रंथ का नाम था स्वर्गारोहणम। इस प्रकार से हमने पाणिनि, कात्यायन के परिचय प्राप्त किया। अब नेक्स्ट है हमारे पतंजलि, तृतीय मुनि पतंजलि के बारे में हम पढ़ेंगे। पतंजलि लिखिए, त्रिमुनि परंपरा में जो अंतिम मुनि हैं उनका नाम है पतंजलि, जिनके नाम से स्पष्ट है, बहुत सारी किंवदंतियां इनके बारे में बताई गई है। पतंजलि जब संधि पढ़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। पतत प्लस अंजलि कहते हैं। पतत यानी क्या होता है? गिरना। अंजलि यानी हाथ में, हाथ के अंदर गिरना। तो कहते हैं कि इनकी माता जब सूर्य को जल चढ़ा रही थी तो उनके हाथ में एक सांप आकर के गिरा। तो सांप को देख करके उन्होंने जैसे हाथ हटाया तो सांप ने बोला, माता मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेना चाहता हूँ, और वो पतंजलि के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ये इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? पतत प्लस अंजलि, अर्थात पतंजलि। तो पतंजलि है, पतंजलि का जन्म इनका लिखिए, इनका जन्म 200 ईसा पूर्व माना गया है। 200 ईसा पूर्व माना गया है। इन्होंने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। महाभाष्य का मतलब है उनकी विस्तृत व्याख्या की। ऐसे जो पाणिनि ने तो क्या कहा? बस सूत्र लिख दिया, इको यणचि लिख करके छोड़ दिया। लेकिन उसकी संपूर्ण विस्तृत और व्याख्याएं किसने की? पतंजलि की ही देन है कि हम सब लोग उसको व्याकरण को समझ पाए, और उनको इन्होंने अनुशासित किया, संपूर्ण व्याकरण को क्रमबद्ध तरीके से हमारे सामने विस्तृत लिखा। तो लिखे महाभाष्य में
महाभाष्य में, लिखना होगा महाभाष्य में 84 आहनिक है। 84 आहनिक है। कितने आहनिक है? 84 आहनिक है। आहनिक का मतलब क्या होता है? आहनिक का मतलब होता है दिन, अर्थात इन्होंने जो महाभाष्य है वो कितने दिनों में लिखा? 84 दिनों के अंदर इन्होंने महाभाष्य की रचना की। तो 84 आहनिक है इनके अंदर। किसके अंदर? महाभाष्य के अंदर 84 आहनिक है, आप लिख सकते हो। उसके आगे आपको लिखना होगा कि पतंजलि का ही मत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक सूत्र है, कहा यथोत्तर मुनिनाम प्रमाण्यम। यथोत्तर मुनिनाम प्रमाण्यम यानी क्या होगा? उत्तर उत्तर, बाद के। उत्तर यानी क्या होगा? बाद के जो मुनियों ने प्रमाणित किया। जैसे पाणिनि के बाद में कात्यायन थे, तो कात्यायन का मत प्रमाणिक होगा। तो पाणिनि का जो पतंजलि है, इनका मत सर्वश्रेष्ठ माना गया है यथोत्तर मुनिनाम प्रमाण्यम के आधार पर। और देखिए जो पतंजलि है, पतंजलि का योग शास्त्र दूसरी रचना है इनकी। पतंजलि का योग शास्त्र सर्व प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आज हमने व्याकरण का सामान्य परिचय, त्रिमुनियों के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वो संज्ञा प्रकरण से संबंधित होगा। उसमें हम माहेश्वरी जो सूत्र है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। संज्ञा प्रकरण के जो 14 सूत्र हैं उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद।